सालों तक मार्वल स्टूडियोज के लंबे इंतजार के बाद एमसीयू में एक नोवा प्रोजेक्ट आखिरकार डेवलपमेंट स्टेज पर है। मार्वल अपडेट्स रिचर्ड राइडर के नोवा की शुरुआत और एमसीयू में नोवा कॉप्स के अराइवल का हिंट देता है। रिचर्ड राइडर का रोल प्ले करने के लिए पॉपुलर एक्टर्स रियान गॉसलिंग, माइल्स टेलर और जॉन बोयेगा शामिल हो सकते हैं। नोवा भी मार्वल यूनिवर्स का एक पावरफुल सुपर हीरो है जिसने एवेंजर्स के साथ मिलकर गैलेक्सी के बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया है। एनिलेशन वॉर के दौरान नोवा कॉप्स और नोवा ने एक अहम रोल निभाया था। ऐसे में नोवा का एमसीयू में आना अब बहुत ज़रूरी बन गया है। अपकमिंग नोवा मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल स्टूडियोज के नोवा प्रोजेक्ट को आखिरकार 3 साल बाद अपडेट मिल गया है। 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में नोवा कॉप्स की शुरुआत के बाद एमसीयू में अभी तक अपने मोस्ट पॉपुलर मेंबर को शामिल नहीं किया है, जो अर्थ से आता है। मार्वल कॉमिक्स में जेंडार प्लैनेट और नोवा कॉप्स के नाम से जाने जाने वाली इंटरगैलेक्टिक पीस कीपिंग फोर्स के विनाश के बाद रिचर्ड राइडर को नोवा प्राइम की पावर और रैंक दी गई थी। आखिरकार नोवा कॉप्स को रीबिल्ड किया गया और रिचर्ड राइडर ह्यूमन रॉकेट बन गया, जो नोवा कॉप्स के लीडिंग मेंबर के फॉर्म में अर्थ और गैलेक्सी का सुपर हीरो है। पिछले कुछ सालों में नोवा प्रोजेक्ट से रिलेटेड मार्वल स्टूडियोज के जरिए फैंस को दिए गए सभी लास्ट अपडेट और टीजर्स को ध्यान में रखते हुए ये न्यू अपडेट देखना बहुत एक्साइटिंग है। आखिरकार एमसीयू में रिचर्ड राइडर का डेब्यू पिछले एक दशक में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से पहले लगभग कई मौकों पर हुआ है। थैनोस के हाथों जेंडार प्लैनेट का विनाश एमसीयू में नोवा की ओरिजिन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है। मार्वल कॉमिक्स के पास अर्थ का एक और नोवा भी है जिसका नाम सैम अलेक्जेंडर है। वो कॉप्स का एक यंग मेंबर है जिसे अपने फादर का हेलमेट विरासत में मिला था। वो उस वक्त हीरो बन गया जब रिचर्ड राइडर एक और रियलिटी में फंस गया था, मगर अब दोनों नोवा मार्वल कॉमिक्स में मिलकर काम कर रहे हैं। ये रूमर्स थे कि रियान गॉसलिंग एमसीयू में रिचर्ड राइडर का रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि एक्टर ने 2022 में उन अफवाहों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए प्राइम कैंडिडेट होंगे क्योंकि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट अब कंफर्म हो गया है। जैसा कि बताया गया है, एमसीयू ने नोवा के लिए एक ओरिजिन स्टोरी पहले से ही तय कर रखी है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने पहली बार 2014 में नोवा कॉप्स के साथ जेंडार प्लैनेट को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया था, जबकि एमसीयू में दिखाए गए सेंचुरियंस मार्वल कॉमिक्स की कंपैरिजन में उनकी एबिलिटीज तक नहीं पहुंच पाए हैं। नोवा कॉप्स और उनके प्लैनेट के एग्जिस्टेंस के अलावा इन्फिनिटी सागा ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के जरिए नोवा ओरिजिन स्टोरी की पॉसिबिलिटीज को आगे बढ़ाया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एंड में पावर स्टोन को नोवा कॉप्स की देखरेख में जेंडार पर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद ब्रह्मांड के आधे हिस्से को बर्बाद करने की थैनोस की खोज के दौरान उसने जेंडार की घेराबंदी की और पावर स्टोन को चुरा लिया। ये प्लॉट पॉइंट आसानी से मार्वल कॉमिक्स के जेंडार पर ज़ॉर के हमले की जगह ले सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में ज़ॉर ने जेंडार प्लैनेट को तबाह किया था, थैनोस ने नहीं, जिसकी वजह से रोमन डे को अपना लीडर चूज करने के लिए अर्थ पर भागना पड़ा। इस रिलेशन का मतलब है कि रोमन डे के लिए नोवा कॉप्स के लीडर के फॉर्म में अर्थ बेस्ड चैंपियन को चूज करना राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो जानता है कि अच्छे इंसान इसके लिए केपेबल हैं। इन वेरियस प्लॉट पॉइंट के जरिए एमसीयू ने पहले ही अगले बड़े कॉस्मिक हीरो नोवा की ग्रैंड स्टोरी एस्टैब्लिश कर दी है।